एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है बीएसएनएल। टाटा ने की बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील। अब जल्द ही होने वाली है जियो, एयरटेल और वोडाफोन की छुट्टी। एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है बीएसएनएल। दोस्तों, एक समय पर लोग जिस बीएसएनएल को उसकी डेटा स्पीड और उसके नेटवर्क से परेशान होकर गालियां देते थे, आज वही लोग उसी बीएसएनएल में अपने जियो और एयरटेल के सिम को पोर्ट कराने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बीएसएनएल देश के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, और आखिर इन सबके पीछे क्या कारण है? और जो लोग किसी समय पर जियो और एयरटेल के डेटा स्पीड और नेटवर्क के गुणगान करते नहीं थकते थे, वही लोग आज बीएसएनएल की तरफ भागे भागे क्यों चले जा रहे हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जियो, एयरटेल और वोडाफोन के कई नेटवर्क्स मौजूद हैं। भारत के ज्यादातर लोग फास्ट इंटरनेट सर्विस के लिए इन तीनों ही नेटवर्क्स का यूज करते हैं। ये तो बात है दोस्तों अभी कुछ सालों से मार्केट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने वाले नेटवर्क की, लेकिन उससे पहले भारत में बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क का यूज होता था। हो सकता है कि आज के जमाने के बच्चे इस सिम के बारे में ज्यादा ना जानते हों, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीएसएनएल मार्केट से खो सा गया था। आप सभी को पता होगा कि जब साल 2016 में रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया था, तो उस समय इस सिम को फ्री में बांटा गया था, जिसके चलते लोगों ने बढ़ चढ़कर खुद को वोडाफोन, एयरसेल, टेलीनॉर, एयरटेल, आइडिया और डोकोमो जैसे सिम से जियो में स्विच किया था। रिलायंस ने भी अपनी मार्केट को बनाने के लिए कई महीनों तक डेटा, वॉइस और मैसेज सब कुछ फ्री में बांटा। उस समय मानो भारत में जियो ने 4G हाई स्पीड डेटा की क्रांति सी ला दी हो, क्योंकि उस समय तक भारत में जिन भी कंपनीज के सिम मौजूद थे, वो सभी काफी ज्यादा महंगा डेटा देते थे, और वो भी 2G और 3G की स्पीड में। सस्ती कॉलिंग के लिए रिचार्ज के साथ में अलग से टैरिफ भी डलवाना पड़ता था, और एसएमएस का तो भैया पूछो ही मत। एक एसएमएस भेजने के लिए 1 रुपया लगता था। और जब जियो ने शुरुआत में अपना सब कुछ फ्री में बांटा, तो सभी लोग जियो में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद कई टेलीकॉम कंपनीज कोलैब करके मर्ज हो गईं, और इसके बाद में जो भी टेलीकॉम कंपनीज भारत में बची, उनमें से कई ने इंडिया की मार्केट छोड़ दी और कुछ कंपनीज ने अपना पूरा कारोबार ही बंद कर दिया। पर दोस्तों, उस समय बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी बची थी जिसने ना ही अपनी सर्विस बंद की, ना ही अपना व्यापार बंद किया और ना ही भारत छोड़ा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को शायद ही पता होगा कि बीएसएनएल भारत सरकार के अंडर में आती है, और यही कारण है कि घाटे में आने के बाद भी ये कंपनी लगातार चलती रही। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीएसएनएल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,367 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब जब साल 2016 में जियो आया, तो उसके बाद बहुत से सिम बंद हुए। उन्हीं में से एक डोकोमो भी था। अब अगर आप इस सिम के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि इस सिम का पूरा नाम टाटा डोकोमो था, जिसे टाटा टेली सर्विसेज ओन करती थी। लेकिन जब साल 2016 में जियो की क्रांति सी आई, तो उस समय उस क्रांति में डोकोमो भी सरवाइव नहीं कर पाया, और अक्टूबर 2017 में टाटा को डोकोमो बंद करना पड़ा। और उसके बाद से ही टाटा लगातार एक बार फिर से टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में कदम रखने की सोच रहा था, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल रहा था। पर अंततः उसे वो मौका तब मिला जब जियो, एयरटेल और वीआई सभी सिम ने अपने रिचार्जेस के दाम अचानक से 27% तक बढ़ा दिए। उस समय टाटा ने बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेशन करने की बात की, और फाइनली बीएसएनएल ने खुद का 4G लॉन्च करने के लिए टाटा के साथ हाथ मिला लिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं हमने 5G की जगह 4G तो नहीं बोल दिया, तो नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरे भारत में जहां पर 5G लॉन्च हो चुका है और 6G लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं बीएसएनएल अभी भी 3G स्पीड पर ही चलता है। और अब बीएसएनएल टाटा के साथ मिलकर 4G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बीएसएनएल ने अपना 4G अभी तक इसलिए ही नहीं लॉन्च किया था क्योंकि बीएसएनएल घाटे के चलते अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तो टाइम पर दे नहीं पा रहा था, तो ऐसे में वो 4G कहां से लॉन्च करता। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएनएल ने टेक्नोलॉजी को बहुत ही स्लोली अडॉप्ट किया था। जब भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने 3G, 4G और 5G तक लॉन्च कर दिया था, उस समय भी बीएसएनएल 3G में ही काम करता रहा। ऊपर से बीएसएनएल के कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को जब भी कोई कॉल करता था, तो वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे कि मानो वो कस्टमर्स पर कोई एहसान कर रहे हो। उसका सबसे बड़ा कारण था बीएसएनएल का सरकारी होना, क्योंकि उनके पूरे स्टाफ को ये पता था कि वो काम करें या ना करें, काम अच्छा करें या खराब करें, सैलरी तो टाइम पर आ ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और वीआई का कस्टमर सपोर्ट स्टाफ लोगों से बहुत ही पोलाइटली बात करता था, जो कि लोगों को अच्छा भी लगता था। बीएसएनएल ने अपना सब कुछ अपने हाथ से ही बेकार किया, सिवाय एक चीज के, और वो चीज थी गांव देहात तक अपना नेटवर्क खड़ा करना। जी हाँ दोस्तों,
बीएसएनएल जब आया था तो उसका सिर्फ एक ही मोटो था कि देश के ग्रामीण इलाकों तक कैसे भी करके अपनी सर्विसेज पहुंचाई जाएं, वहां के लोगों को एक बेहतरीन मोबाइल फोन नेटवर्क दिया जाए। और अपने इस प्रयास में बीएसएनएल पूरी तरह से सफल भी रहा, जबकि वीआई, जियो और एयरटेल ने सिर्फ शहर के लोगों को ही टारगेट किया। अगर आज आप जियो, वोडाफोन या एयरटेल के यूजर हैं और कहीं भी किसी भी ग्रामीण इलाके में निकल जाते हैं तो आप वहां पर ये देखेंगे कि आपका नेटवर्क ऐसे गायब हो जाएगा जैसे मानो नेटवर्क को आप अपने साथ लाना भूल ही गए हों। और ये समस्या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में आज भी है। जी हाँ दोस्तों, 5G लॉन्च होने के बाद भी आज भी गांव देहात में नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज का मकसद गांव देहात के लोगों तक पहुंचने का होता ही नहीं था। इनका मेन टारगेट होता है बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना। तभी तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपका इंटरनेट बिल्कुल स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर गलती से भी आप किसी भी गाँव में मौजूद हैं तो समय समय पर इंटरनेट आपका साथ छोड़ता रहेगा। इनका मकसद गाँव देहात के लोगों तक पहुँचने का था ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के ओनर्स को पता था कि असली पैसा तो शहरी लोगों की जेब में ही मिलेगा। गांव वालों के पास भला क्या ही है। शहर के लोग ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाला किसान जिसका पूरा दिन खेती बाड़ी में निकल जाता है, वो भला महंगा डेटा पैक करवाकर उस डेटा का क्या ही करेगा। वो जब दिन भर मजदूरी करके थक हार कर घर आएगा तो थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए वो डेटा का यूज करेगा, और उसे अपने सगे संबंधियों का हाल खबर लेने के लिए कभी कभी कॉल करनी भी होती है। इससे ज्यादा भला वो क्या ही करेगा। इसलिए भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने ग्रामीण क्षेत्र में अपना फोकस बनाया ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहर के लोगों को ही टारगेट किया। और शुरुआत में रोजाना 1 से 2 GB तक फ्री डेटा देने का वादा करके लोगों पर अपना विश्वास जीतकर उन्हें पहले तो अपना कस्टमर बनाया, और फिर समय समय पर रिचार्जेस के दाम भी बढ़ाते रहे। आज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्ज का आलम तो ये हो गया है कि रोज कमाने खाने वाला आदमी महीने भर का रिचार्ज करवा भी नहीं सकता, और अगर गलती से उसने 1 महीने का रिचार्ज करवा भी लिया और उसके 1 महीने के बाद जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वो शांति से बैठ जाता है, और फिर जब उसे रिचार्ज की जरूरत लगती है तभी वो दोबारा रिचार्ज करवाता है, नहीं तो वो शांति से ही बैठा रहता है। आप में से कई सारे लोग भी ऐसे होंगे जो कि ऐसा करते होंगे। क्या किया जाए भाई, इंसान रिचार्ज करवाए या फिर और खर्चों को देखे। वो तो भला हो बीएसएनएल और टाटा का, जिन्होंने साथ में कोलैब किया, और अब जल्द ही बीएसएनएल का 4G नेटवर्क सस्ते दामों में पूरे भारत में लॉन्च होगा। आपको बता दें कि बीएसएनएल के 4G लॉन्चिंग का काम बहुत ही तेजी के साथ हो भी रहा है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीएसएनएल ने रातों रात पूरे देश में हजारों टावर्स लगाने का काम शुरू भी कर दिया है। खराब सर्विस और अपने स्लो नेटवर्क की वजह से बदनाम बीएसएनएल अब अपने आप को सुधार चुका है। आज से महीने भर पहले भी कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि बीएसएनएल रिवाइव भी हो सकता है, लेकिन बीएसएनएल में जो टाटा ग्रुप की एंट्री हुई है और दूसरी कंपनीज ने अपने जो दाम बढ़ाए हैं, इसी मौके ने बीएसएनएल को एक बार फिर से खड़े होने का मौका दे दिया है। दोस्तों, जिस स्पीड के साथ बीएसएनएल के टावर्स पूरे देश में लग रहे हैं, उसने एक बात तो कंफर्म कर दी है कि बीएसएनएल की 4G स्पीड बाकी सिम की 5G स्पीड को भी पछाड़ देगी। वैसे आप कौन से सिम से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।